चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी संस्कृति में शिक्षक देवतुल्य हैं और ऐसा मानने का विशेष कारण भी है। जिस प्रकार देवता हमारे अच्छे बुरे समय में हमारे सहायक होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक आदर्श शिक्षक के द्वारा दी गई शिक्षा जीवन पर्यंत हमारे अच्छे बुरे समय में हमारे काम आती है। जीवन कैसे जीना है, कठिनाइयों से कैसे लड़ना है, सत्य मार्ग पर सदैव अडिग रहना, ये सब हम अपने शिक्षक से ही तो सीखते हैं। उनके द्वारा दी गई सभी व्यावहारिक, नैतिक, आध्यात्मिक शिक्षा ही तो है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। केवल एक शिक्षक होना ही पर्याप्त नहीं है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम एक बेहतर शिक्षक बने, एक आदर्श शिक्षक बने, ताकि हमारे विद्यार्थी हमें जीवन पर्यंत हमारे अच्छे गुणों के लिए याद रख सके। तो आइए जानते हैं वे अच्छे गुण कौन से हैं जो हमें एक आदर्श शिक्षक बनाने में सहायक है। तो हम देखते हैं आदर्श शिक्षक के गुण। सबसे पहला गुण है पहनावा, जिसे कि हम मान सकते हैं कि ये उनकी विशेषता है। हम आदर्श शिक्षक की विशेषता के बारे में जानेंगे। पहला, पहनावा। एक आदर्श शिक्षक को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कपड़े अच्छे से धुले हुए, साफ सुथरे, प्रेस की हो। यदि आप पुरुष हैं तो कुर्ता पैजामा या फॉर्मल शर्ट पैंट आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इसके विपरीत यदि आप एक महिला हैं, शिक्षिका हैं, तो आपके लिए साड़ी और सलवार सूट उत्तम विकल्प होगा। बच्चे आपका अनुसरण करते हैं। यदि आप साफ सुथरे रहेंगे तो उसका प्रभाव बच्चों पर अवश्य पड़ेगा। दूसरी विशेषता, बात करने का तरीका। आपके बात करने का तरीका ऐसा हो कि बच्चे आपसे डरे नहीं, बल्कि आपसे बात करने में उन्हें आनंद का अनुभव हो। आप बच्चों से मधुर वाणी में सौम्य तरीके से बात करें। अब शब्दों का प्रयोग तो कभी भी ना करें। बच्चे वही सीखते हैं जो आप बोलते हैं। यदि आप गाली देकर या अपशब्द का प्रयोग करते हैं तो बच्चे भी अपशब्द सीखेंगे, गाली देना सीख जाते हैं। अतः एक आदर्श शिक्षक के बात करने का तरीका मधुर और सौम्य होना चाहिए। तीसरा गुण, बच्चों को अपमानित न करना। यदि आप एक आदर्श शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि किसी भी बच्चे को कभी भी अपमानित न करें, क्योंकि ऐसा करने पर उस बच्चे में हीन भावना पनपने लगेगा और वो अपने आप को सदैव दूसरे बच्चों से कम ही समझेगा, जो कि उस बच्चे के भविष्य के लिए खतरनाक है। बच्चों को प्यार से समझाएं। सभी बच्चों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है। आप अधिक प्रयास करें और बच्चे को सक्षम बनाएं। चौथा गुण, भेदभाव न करें। यदि कोई बच्चा कितना भी बुद्धिमान हो या कोई बच्चा कितना ही कमजोर क्यों ना हो, आप उनके बीच कभी भी भेदभाव नहीं करें। ना ही रंग रूप को लेकर, ना ही जाति पाति समुदाय को लेकर, ना ही अमीरी गरीबी को देखते हुए, दोनों पर ही बराबर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से एक माता पिता के लिए उनके सभी बच्चे प्रिय होते हैं, उसी प्रकार से आपके विद्यार्थी भी आपके बच्चे हैं, उन्हें समान रूप से प्रेम करें। पांचवा गुण, समय का पाबंद रहें। अपने विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक ही सबसे बड़ा आदर्श होता है। वो शिक्षक की तरह बनना चाहते हैं, वो आपकी नकल करते हैं, इसलिए आपको समय का पाबंद होना चाहिए। जब बच्चे देखेंगे कि शिक्षक समय पर आते हैं, समय से पढ़ाते हैं और समय पर घर चले जाते हैं, तो बच्चों में भी ये अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए समय को विशेष महत्व दें। छठवां गुण, बच्चों के साथ गतिविधि में भाग लें। जब भी आप बच्चों से कोई गतिविधि कराते हैं, जैसे नाटक, खेल, नृत्य, चित्रकारी इत्यादि, तो आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आपको भी उन गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। इससे बच्चों में उत्साहवर्धन होता है और वे विभिन्न गतिविधियों में अधिक रुचि भी लेने लगते हैं। सातवां गुण, बच्चों पर गृह कार्य का बोझ न डालें। आदर्श शिक्षक हमेशा अपने विद्यार्थियों के बौद्धिक क्षमता के हिसाब से ही
उन्हें गृह कार्य दें और उतना ही दें जितना कि वो आराम से कर सके। कभी भी उन पर गृह कार्य का अतिरिक्त बोझ न डालें, क्योंकि सभी बच्चों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है। 8वां गुण, बच्चों को उपहार देना। यदि कोई बच्चा पढ़ाई में, किसी खेल में अथवा किसी गतिविधि में अच्छा काम करता है तो उसके उत्साहवर्धन के लिए आप उस बच्चे को जरूर उपहार दें, भले ही वो एक चॉकलेट या 2 रुपए की कलम ही क्यों ना हो। इससे बाकी बच्चों में भी अच्छा करने की भावना जागती है और जो बच्चे अच्छा करते हैं उन्हें भविष्य में भी अच्छा करते रहने की प्रेरणा भी मिलती है। 9वां गुण, तकनीकों से जोड़ें। अपने बच्चों को आप सदैव एक कदम आगे ही रखें। आज का युग तकनीकी का युग है। आपको भी अपने विद्यार्थियों को नए नए तकनीकों से अवगत कराना चाहिए। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सभी से संबंधित जानकारियां बच्चों को उपलब्ध कराते रहें, उनका सही उपयोग करना सिखाएं। तकनीक का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में करें। विभिन्न TLM और मोबाइल वीडियो ज्ञानवर्धक गेम्स के द्वारा भी आप बच्चों की पढ़ाई को और भी रुचिकर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे शिक्षकों को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 10वां और अंतिम गुण, वैसे तो और भी गुण हैं लेकिन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बच्चों पर अपनी छाप छोड़ें। आप ऐसा कार्य करके दिखाएं कि बच्चे आपका अनुसरण करने लगे। आपकी बताई सभी बातों को गंभीरता से लें और उनका पालन करें। आपकी बताई गई सभी बातों से वे सीख लेंगे। आपको अपने विद्यार्थियों में अपनी ही झलक दिखाई देने लगे, तब आप समझ जाएंगे कि आप एक आदर्श शिक्षक हैं। उपरोक्त सभी बिंदुओं का अनुसरण करके आप भी एक आदर्श शिक्षक बन सकते हैं। आपको मेरी बताई गई ये सभी बिंदुएं कितना सही लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कुछ गुण हैं जो आप बताना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।